गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने लास्ट वीडियो में जो सल्फोनिक ग्रुप था इसकी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि जब क्या हो कि इनके बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, फिर SO2 और OH का बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, ठीक है। और थर्ड था कि जब पूरा सल्फोनिक ग्रुप ही क्या हो जाए, यहाँ से रिप्लेस हो जाए। तो ये 3 टाइप्स की अपने रिएक्शन पढ़ी थी जो इसके फर्स्ट पार्ट में थी, यानी कि अपने सल्फोनिक ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। आज जो अपन बात करेंगे वो बात आती है सेकंड पार्ट इसका, वो आता है एरोमेटिक रिंग की अभिक्रियाएं। तो एरोमेटिक वलय जो है इसकी जो रिएक्शंस हैं उनको आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे लगभग, कुछ अभिक्रियाएं बाय नेम से भी बोली गई हैं। तो इसमें क्या है कि जो एरोमेटिक वलय है सल्फोनिक अम्ल के साथ, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। क्या करते हैं ये कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं शो करते हैं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं कि जो सल्फोनिक एसिड है सल्फोनिक एसिड में एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होने के कारण होने पर या होने के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपनी ये बात हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो SO3H ग्रुप है, यानी कि जो सल्फोनिक ग्रुप है, इस ग्रुप की क्या है कि रिएक्टिव प्रभाव के कारण क्या होती है कि इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। SO3H ग्रुप के डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होगा, विशेष कंडीशंस में, परिस्थितियों में ये क्या है, मुख्य रूप से मेनली मुख्य रूप से क्या है, मेटा प्रतिस्थापी उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, मेटा डेरिवेटिव ही, यानी कि मेटा उत्पाद बनेंगे, ठीक है। अब अपने रिएक्शन लेते हैं नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन या नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या आती है अपनी,
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि जब इसकी क्या है कि सल्फोनिक एसिड की फ्यूमिंग HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है कि जब फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, मेटा नाइट्रो सल्फोनिक अम्ल बनता है। अब इसकी रिएक्शन बताते हैं अपना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी ये तो लिया अपन ने सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड लिया, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, फ्यूमिंग यानी कि सधूम HNO3 के साथ किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 ठीक है की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से हैलोजिनेशन आता है सेकंड। हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण में क्या है कि क्या करते हैं कि इसका हैलोजिनेशन क्या है कि आयरन कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनेगा, मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि हैलोजन लेंगे तो हैलोजन में अपने क्या ले लिया, ब्रोमीन। ठीक है, क्या कराएंगे कि जब सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ आयरन की प्रेजेंस में उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो अब इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, सल्फोनिक एसिड लें, ये अपना सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, इसके साथ किसकी रिएक्शन है, ब्रोमीन की प्रेजेंस, किसकी यहाँ आयरन Fe की प्रेजेंस है तो क्या बन जाएगा, SO3H। ये तो सल्फोनिक एसिड हो गया और इसके मेटा पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है,
ये जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा अपना मेटा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट रिएक्शन आती है एरोमेटिक रिंग की वो आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि जब क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड जो है, सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, सधूम H2SO4 के साथ कराने पर क्या होगा, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल, मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, डाई मेटो वाला SO3H और SO3H। ठीक है, ये क्या बन गया, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, अब ये हो गई इसकी, यानी कि जो अपना सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, उसकी सभी टाइप्स की केमिकल्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद क्या आता है कि इसकी यूजेज आते हैं। तो यूजेज में क्या है कि इसमें क्या है कि कुछ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या है कि उपयोगी यूजफुल कंपाउंड्स की क्या है कि सिंथेसिस में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो डिटर्जेंट्स हैं इनका सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो लुब्रिकेंट ऑयल है, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा जो अपने रंजक या जो मेडिसिन्स होती है इनके निर्माण में होता है। इसके अलावा क्या होता है, एसिड कैटलाइस्ट के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है कुछ यूजेज हैं, तो यह मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जो बात आती है कि जो सल्फोनिक एसिड है, इस सल्फोनिक एसिड का एक अपने उत्पाद बनाते हैं और वो क्या है इसका बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, कि जिसको अपन ने किससे फॉर्मेशन किया था कि जब क्या कर रहे थे कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका हेलोजिनेशन कर रहे थे। ठीक है ना, हेलोजिनेशन में यानी कि अपने क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराई थी। तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या बना था अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि जो SO3H ग्रुप है, ये अपन ने जो लास्ट रिएक्शंस पढ़ी थी SO3H वाली ग्रुप, वो सॉरी जो अपने थर्ड टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी कि जिसमें एरोमेटिक रिंग और किसके SO3H के यानी कि सल्फोनिक ग्रुप के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो उस टाइम अपने रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जिसमें अपन ने क्या कहा था कि भाई ये क्या है कि वैसे तो प्रतिस्थापित नहीं होता है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हेलोजन के द्वारा इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो हेलोजन के द्वारा जब इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है तो इसके क्या बन जाएंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स बने थे। और वो मेन कौन बना था यहाँ पर, क्लोरीन के साथ अपने रिएक्शन कराई थी और उसमें क्या बना था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो बेंजीन सल्फोनिल जो क्लोराइड्स हैं तो इनके ऊपर अपने कुछ बात करें, क्योंकि ये क्या है कि इसका एक मुख्य यौगिक बनता है कि जो कंपाउंड्स के रूप में ये अपने कई जगह इसका यूज करते हैं। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक बना रहे हैं अब अपने इसको, इसी का पार्ट है। वैसे तो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, कि ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या है कि एक डेरिवेटिव्स है। ठीक है, जो क्या है कि कई अपने जो डेरिवेट्स हैं, इसके जो अन्य डेरिवेट्स हैं उनको प्राप्त करने में भी क्या है कि ये प्रारंभिक कंपाउंड्स के यानी कि प्राइमरी कंपाउंड्स के रूप में यूज होता है, यानी कि एक तरह से अपनी ये कह सकते हैं रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो अब इस पर अपने इसकी पहली बात करेंगे विरजन यानी कि प्रिपरेशन। विरजन पर अपन बात करें तो फर्स्ट क्या होता है कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके क्या है कि सोडियम या पोटेशियम जो साल्ट होते हैं, ठीक है, इसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट हैं, तो इसकी अभिक्रिया किससे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, यानी कि डायरेक्टली करा सकते हो तो भी अपने को क्या है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड बनेगा। और यदि इनके क्या है कि सोडियम साल्ट के साथ भी PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है सल्फोनिक एसिड या क्या लेते हैं सोडियम साल्ट। सल्फोनिक एसिड के क्या है सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। तो इसकी अब अपन रिएक्शन बताते हैं। C6H5SO3H। ठीक है, रिएक्शन अपन इसकी PCl5 से कराते हैं। तो PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ठीक है, तो अब इसमें जो बात होगी आगे वो और क्या बनेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, इसके अलावा सोडियम साल्ट लेंगे तो भी प्लस PCl5 इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा C6H5SO2Cl प्लस POCl3 प्लस NaCl। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक क्या है कि जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है क्या कराते हैं कि बेंजीन की क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर भी। अगला मेथड क्या है बेंजीन की क्लोरोसल्फोनिक अम्ल एसिड की अधिक मात्रा क्या है मोर अमाउंट्स के साथ रिएक्ट अभिकृत कराने पर भी क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी C6H6 प्लस ClSO3H क्या हो जाएगा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा कि रिप्लेस होगा, क्या बन जाएगा C6H5
SO2Cl प्लस H2SO4 प्लस HCl। ठीक है, तो इससे भी ये फॉर्मेशन हो सकता है। और एक लास्ट मेथड और भी है। थर्ड जो मेथड आता है वो क्या होता है कि बेंजीन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर रिएक्शन कराने पर भी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन यानी कि बेंजील सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन क्या है, C6H5H या डायरेक्ट आप C6H6 लिख लेना प्लस ClSO2Cl, ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी क्या बनेगा, बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड C6H5SO2Cl प्लस HCl। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जो बात आएगी नेक्स्ट वो आती है इसके फिजिकल और केमिकल करैक्टर। तो फिजिकल करैक्टर की बात करें तो इसमें क्या है कि ये क्या होता है कि एक तीव्र गंध वाला, स्मेल वाला क्या होता है कि एक पॉइजनस ऑयली लिक्विड होता है, तेलीय द्रव होता है, जो क्या है कि वाटर में इनसोल्यूबल है, घुलनशील है, और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या होता है, सोलूबल होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक जो होता है वो 251 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ठीक है, और एक क्या है, ये स्थायी कंपाउंड है यानी कि स्टेबल क्या है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जो बात आएगी वो आएगी रासायनिक प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।